Hello everybody, I am Dr. Hema Bhasin and I'll take your class of BSc Part 1 जिसमें हम zoology का पहला भाग लेंगे। इसमें प्राणियों की विविधता के बारे में पढ़ते हैं और आज का टॉपिक है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम जो है बहुत ही डाइवर्स फाइलम है जिसमें 49,000 लिविंग स्पीशीज़ अराउंड हैं और इनमें से बहुत से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आते हैं। इस फाइलम को थर्ड लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का कंसिडर किया जाता है और जो फाइलम कॉर्डेटा है उसके अगर हम जनरल कैरेक्टर्स देखें, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स देखें, तो कॉर्डेटा फाइलम के अंदर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इसी तरह से डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाती है इन एनिमल्स में। इनमें पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं और पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। नोटोकॉर्ड एक इलास्टिक रॉड लाइक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होता है जो कि कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इसी तरह से ये बिल्कुल एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर स्थित होता है और डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड के नीचे होता है। जो नोटोकॉर्ड होती है वो स्पेशल टाइप के क्वैक्यूलेटेड सेल्स के द्वारा और कुछ रिमेन्स के द्वारा बनी हुई होती है जिनको नोटोकॉर्डल शीथ कहते हैं। इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स जो होते हैं जैसे यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इनमें ये एंडोथर्मल सेल्स की बनी हुई होती है। तो नोटोकॉर्ड वैक्यूलेटेड सेल्स की बनी होती है नॉर्मली, बट यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स में ये एंडोथर्मल सेल्स की होती है। वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में ये एडल्ट तक परसिस्ट करती है, कुछ एक्सेप्शंस को अगर हम छोड़ दें, परंतु वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड या तो पार्शली या पूर्णतः रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। मेन फंक्शन नोटोकॉर्ड का होता है नर्व कॉर्ड को सपोर्ट करना। जो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है वो डिराइव होती है एक्टोडर्म से, जो कि हॉलो ट्यूब होती है, डेवलपमेंट के दौरान रोल अप हो जाती है। कॉर्डेट्स में ये लोकेटेड होती है डॉर्सल साइड पे नोटोकॉर्ड के, और इन कंट्रास्ट अन्य एनिमल फाइला में ये कैरेक्टराइज होती है सॉलिड नर्व कॉर्ड्स के द्वारा, जो कि या तो वेंट्रली या लेटरली लोकेटेड होती है। नर्व कॉर्ड मोस्टली सभी कॉर्डेट्स में एम्ब्रियोज में पाई जाती है और डेवलप्ड होती है into brain and spinal cord which compose the central nervous system. फेरेंजियल स्लिट्स के बारे में देखें तो ये वो ओपनिंग्स हैं फेरिंग्स की जो एक्सटेंड करता है बाहर के एनवायरनमेंट की तरफ। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स में रहते हैं उनमें फेरेंजियल स्लिट्स अलाउ करता है पानी को अंदर आने के लिए, जिससे पानी मुंह के द्वारा फीडिंग के दौरान भोजन का लेते टाइम अंदर साथ चला जाता है। कुछ इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स ऐसे होते हैं जो फेरेंजियल स्लिट्स को फूड को फिल्टर करने के लिए काम में लेते हैं। इसी तरह से कुछ वर्टिब्रेट फिशेस होती हैं जो फेरेंजियल स्लिट्स को मॉडिफाइड इनके अंदर वर्टिब्रेट फिशेस में जो फेरेंजियल स्लिट्स हैं वो मॉडिफाइड होती हैं गिल सपोर्ट्स के अंदर, और जॉड फिशेस में जॉ सपोर्ट के लिए मॉडिफाइड होती हैं। टेट्रापॉड्स में जो ये फेरेंजियल स्लिट्स होते हैं ये मॉडिफाइड होते हैं कान और टॉन्सिल्स के कंपोनेंट्स के रूप में। टेट्रापॉड जो होते हैं लिटरली इनका मतलब होता है 4 फूटेड, जो कि रेफर करते हैं फाइलोजेनिक हिस्ट्री को वेरियस ग्रुप्स के, जो कि अकॉर्डिंगली उनके बाद इवॉल्व हुए। इवन दो कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें 2 पेयर्स ऑफ वॉकिंग अपेंडेजेस पाए जाते हैं। टेट्रापोड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स कई हैं इसके अंदर। पोस्ट एनल टेल जो होती है, ये पोस्ट एनल टेल जो दिखाई दे रही है ये पोस्टीरियर एलोंगेशन होता है बॉडी का, जो कि बियॉन्ड एनस एक्सटेंड करता है। और जो टेल होती है इसमें स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं और मसल्स होते हैं जो कि उसको लोकोमोशन में मदद करते हैं जलीय प्राणियों को, जैसे फिशेस को। इसी तरह से कुछ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के अंदर टेल उनको बैलेंस बनाने के लिए भी हेल्प करती है, कोटिंग के लिए हेल्प करती है,
और कोई भी आसपास अगर कोई खतरा होता है तो वो उस टेल के द्वारा एक सिग्नल देके आपस में एक दूसरे का बचाव करते हैं। इसी तरह ह्यूमंस में पोस्ट एनल टेल वेस्टिजियल हो जाती है, या तो वो रिड्यूस होती है या बिल्कुल नॉन फंक्शनल होती है। अब जो फाइलम कॉर्डेटा है, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इस प्रकार हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं जिनमें बायोलिट्रिकल सिमेट्रिकल बॉडी होती है। सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनमें डॉर्सल हॉलो सिंगल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इनमें क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें वेंट्रल हार्ट पाया जाता है। ये अलग अलग एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। कुछ मरीन हैबिटेट में रहते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और अन्य स्थलीय एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं। अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, इनके लक्षण देखें तो फाइलम कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। बैकबोन्ड एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये वर्टिब्रेट्स होते हैं। कुछ या हम कहें कि अधिकतर लिविंग कॉर्डेट्स फेमिलियर होते हैं वर्टिब्रेट एनिमल्स के। इनमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और क्लोज टाइप होता है। वेंट्रल हार्ट पाया जाता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और आरबीसी पाए जाते हैं। जर्म लेयर इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ये जो सिमेट्री इनमें देखें हम, समिति इनमें बाइलेटरल समिति पाई जाती है। सिलोम इनमें प्रेजेंट होती है और वेल डेवलप्ड होती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी अब ऑर्गन्स के ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स देखा जाता है। इसी तरह से पोस्ट एनल टेल पाई जाती है और ये अलग अलग एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। कुछ मरीन हैबिटेट में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं और कुछ स्थलीय एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। अब हम फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। पहला है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सेफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। जो यूरोकॉर्डेटा है उसकी 3 क्लासेस हैं, लार्वेसिया, एसिडीसिया और थैलिएसिया। इसी तरह से सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फिर 2 में डिवाइड करते हैं, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में क्लास साइक्लोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा में जिनमें कि जॉ होते हैं, उनमें जॉज प्रेजेंट होते हैं। उनमें सुपर क्लासेस होती हैं, पीसीज और टेट्रापोडा। अब हम इसका आगे फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं कॉर्डेटा का। सो फाइलम कॉर्डेटा को हम 3 सब फाइलम में डिवाइड कर सकते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। जो पहले 2 सब फाइला हैं, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, इनको हम कंबाइनली बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। बहुत कम स्पीशीज़ हैं इनमें, और ये जो मेजर सब फाइला है इसमें वो वर्टिब्रेटा कहलाता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे जीव आते हैं, जैसे फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स और मैमल्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा फाइलम वर्टिब्रेटा में डिस्टिंग्विश बैकबोन होती है जो कि बोन या कार्टिलेज की बनी होती है। इसी तरह से इनमें ब्रेन पाया जाता है जो कि एक स्कल के अंदर एनक्लोज्ड होता है, और इनमें प्रॉपर नर्वस सिस्टम पाया जाता है, प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है। हमने पहले भी बात करी, ये ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। तो इनमें नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है जो इनकी शेप और सपोर्ट के लिए आवश्यक होता है। अब हम सबसे पहले पढ़ें यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम को, जिसको हम ट्यूनिकेटा बोलते हैं। ये मरीन एनिमल्स होते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं, ससाइल होते हैं। इनकी जो बॉडी है वो क्यूटिकुलर ट्यूनिक या टेस्ट के द्वारा ढकी हुई रहती है और ये ट्यूनिसिन की बना होता है। ये सेलुलोस लाइक सब्सटेंस होता है। इनकी बॉडी सरफेस की 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक तो मुख माउथ और दूसरा होता है एट्रियोपोड। इनमें रेस्पिरेशन टेस्ट के द्वारा या गिल स्लिट्स के द्वारा होता है। एडल्ट्स जो होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम रिड्यूस्ड हो जाता है गैंग्लियन में,
नोटोकॉर्ड इनमें लार्वा में पाया जाता है, परंतु एडल्ट होते होते ये डिसअपियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से जो सीलोम होती है वो इनमें एब्सेंट होती है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी सेक्सेस इनमें यूनाइटेड होते हैं। इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इस केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के द्वारा, और कुछ केसेस में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पाया जाता है। एडल्ट स्टेज में इनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, और ये अपनी टेल और नोटोकॉर्ड को खो देते हैं। एडल्ट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं सबस्ट्रेटम पे। लार्वल फॉर्म्स जो होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं, और कुछ सॉलिटरी या कॉलोनीज बना के रहते हैं। अब सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा को हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एसिडेसिया, दूसरा थैलिएसिया और तीसरा है लार्वेसिया। जो एसिडेसिया है उसमें एडल्ट्स जो होते हैं वो ससाइल होते हैं, यानी कि वो एक ही जगह रहते हैं, वो तैर नहीं पाते हैं। उनकी जो सैक लाइक बॉडी होती है वो किसी भी पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ लगी हुई अटैच्ड पाई जाती है। ओरल और एट्रियोपोरल अपर्चर जो होते हैं वो क्लोज करते हैं प्रॉक्सिमल फ्री एंड को। स्पेशियस फेरिंग्स में न्यूमरस बहुत सारे फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। इनके जो कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं एडल्ट में, परंतु लार्वल स्टेज में वो वैसे ही पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एसिडिया। ये देखिए, ये एसिडिया दिखाई दे रहा है, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये यहाँ पे इसका एट्रियल अपर्चर दिखाई दे रहा है, ये ब्रोंकियल अपर्चर दिखाई दे रहा है, ये इसका टेस्ट है। फिर आता है दूसरी क्लास थैलिएसिया, जिसमें एडल्ट्स स्विम करने के लिए, तैरने के लिए असक्षम होते हैं। इनका जो ओरल और एट्रिपोरल अपर्चर होता है वो अपोजिट एंड्स पे होता है, दोनों अलग अलग दिशाओं में होंगे। मसल्स जो होती हैं वो कंप्लीट या इनकम्प्लीट सर्कल में अरेंज्ड होती हैं। 2 बड़े और बहुत सारे छोटे गिल स्लिट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है इसका डोलियोलम। इसी तरह जो क्लास 3 है उसको बोलते हैं लार्वेसिया। इसमें जो एडल्ट्स होते हैं इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है टेल रीजन में, और ये तैरने के लिए सक्षम होते हैं। इनमें माइन्यूट एनिमल्स जो होते हैं उनमें एट्रिपोरल ओपनिंग या एट्रियल कैविटी नहीं पाई जाती है। उनमें 2 गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, और जो गिल स्लिट्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्टली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। इसका एग्जाम्पल है ऑइकोप्ल्यूरा। सेकेंड सब फाइलम आता है सेफेलोकॉर्डेटा का। सेफेलोकॉर्डेटा जिसको हम एक्रेनिएटा भी बोलते हैं। ये फिश लाइक ट्रांसपेरेंट समुद्री जीव होते हैं जो अधिकतर मिट्टी वाले तले पे, सैंडी बॉटम पे दबे हुए रहते हैं, जिनका एंटीरियर एंड जो होता है वो बाहर को निकला हुआ होता है, प्रोजेक्टिंग होता है। इनमें टेल थ्रू आउट देयर लाइफ रहती है। सिंगल लेयर एपिडर्मिस होती है। ओरल हुड में ब्रिसल लाइक सिराई इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओरल हुड में। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो होती है वो थ्रू आउट लाइफ पाई जाती है, जो कि आगे की तरफ स्नाउट के रूप में ऐसे एक्सटेंड हो जाती है। ये देखिए, ये नोटोकॉर्ड ये इस तरह से आगे स्नाउट की तरह एक्सटेंड हो जाती है। इनका जो फेरिंग्स है वो बड़ा होता है और सैक लाइक परफोरेटेड होता है, छन्नी नुमा होता है, और न्यूमरस गिल स्लिट्स के साथ होता है। इनका ब्लड रंगहीन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम बिना हार्ट के होता है। सिलिएटेड नेफ्रीडिया जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का उत्सर्जन अंग का काम करते हैं। सिलोम इनकी वेल डेवलप्ड होती है, एंट्रोसिलोमिक होते हैं डेवलपमेंट में। इनकी जो मसल्स हैं वो वी शेप्ड मायोटोम्स बनाती हैं। ये देखिए, ये जो मसल्स हैं ये वी शेप्ड मायोटोम्स बनाती हैं, और जो गोनैड्स होते हैं वो मेटामेरिकली अरेंज्ड होते हैं बिना डक्ट्स के।
इनकी लार्वल लाइफ बहुत लंबी होती है और जो इनका लार्वा होता है वो असममितीय होता है, यानी कि एसिमेट्रिकल शो करता है। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है इनकी जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल में। इसका एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा। तीसरा सब फाइलम आता है वर्टिब्रेटा, जिसको हम बोलते हैं क्रैनिएटा। नाउ जो वर्टिब्रेटा है इसमें एंडोस्केलेटल फ्रेमवर्क होता है और एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एडल्ट स्टेज के अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, और इनमें क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स पाया जाता है जो कि अकम्पनीड होता है वर्टिब्रल कॉलम से। और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो सेगमेंटेड कार्टिलेजिनस या बोनी रिंग्स का बना होता है, जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्रा। इनमें मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस पाई जाती है। इनके अंदर वेल डेवलप्ड सीलोम होता है और इनमें हाई डिग्री ऑफ सिफेलाइजेशन पाया जाता है या डिस्टिंक्ट हेड पाया जाता है। न्यूरल ट्यूब इनमें स्पेशलाइज्ड होती है जो कि कॉम्प्लेक्स ब्रेन का फॉर्मेशन करती है, और जो ब्रेन होता है वो स्पेशल सेंस ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड रहता है। इसी तरह से जो विसरल आर्चेस हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि वेरियसली मॉडिफाइड होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में वर्टिब्रेट्स में। पेयर्ड लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं लिम्स या फिन्स के फॉर्म में। सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है जिसमें वेंट्रल थोरेसिक हार्ट होता है, और वो इंक्रीजिंग स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हम उसमें देख सकते हैं जिससे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है। इनके अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, यानी कि आहार नाल पूर्ण होती है। रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र दोनों ही सुविकसित होते हैं। 3 या 4 चैम्बर्ड इनका हार्ट होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं और वो भी पूर्ण तरह विकसित होती हैं। अब इस सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हम 2 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एग्नेथा और दूसरा है नेथोस्टोमेटा। जो एग्नेथा है अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स हैं जिनके जॉज नहीं होते और पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होती हैं। इनकी एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। जो सेकंड डिवीजन है नेथोस्टोमेटा, जो जॉर्ड वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें 2 जबड़े होंगे, जॉज होंगे और पेयर्ड लिम्स पाए जाते हैं। इनको 2 क्लासेस सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया। सुपर क्लास पहली है पीसिस, जिसको फिर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया, कॉन्ट्रेक्टिस और ऑस्टिएक्टिस, और दूसरी है सुपर क्लास टेट्रापोडा जिसको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया। अब हम एग्नेथा का डिवीजन देखें। एग्नेथा का मतलब होता है ए मीन्स नॉट नहीं, और नेथोस का मतलब होता है जॉज, यानी कि जिनमें जॉज प्रेजेंट नहीं होते, यानी वास्तविक जबड़े और जोड़ीदार पात एब्सेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं एग्नेथा। अब इनको हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया। पहली है ऑस्टेकोडर्मी। ये जो ऑस्टेकोडर्मी है इनमें कवच, त्वचा, मतलब ऑस्ट्रेकॉन का मतलब होता है कवच शेल और डर्मा का मतलब होता है स्किन यानी कि त्वचा। तो जो प्राचीन और आदिम भारी कवच युक्त पैलियोज़ोइक कल्प के अनेक एनिमल्स जो थे जो कि विलुप्त हो गए वो इस गण में आते हैं। और वर्ल्ड के सबसे पहले कशेरुकी हैं जो सामूहिक रूप से ऑस्ट्रेकोडर्म्स कहे जाते हैं। इनका एग्जाम्पल है सिफेलेप्सिस और ड्रेपेनेप्सिस। सेकेंड क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस मीन्स सर्कुलर और गोल, और स्टोमा का मतलब होता है मुख, यानी कि जिनका गोल मुख होता है। ये देखिए ऐसे गोल मुख दिखाई देता है इनका, तो इसको बोलते हैं हम साइक्लोस्टोमेटा।
इनका शरीर ईल के समान होता है, ईल शेप्ड शरीर होता है, बॉडी होती है। इनमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, शल्क, जबड़े और पार्श्व पंख नहीं पाए जाते हैं। माउथ इनका गोलाकार होता है और चूषण युक्त होता है, सेक्टोरियल होता है। इनके जो गिल्स हैं क्लोम, वो 5 से 6 जोड़ी पाए जाते हैं। पैरासाइट्स और स्क्वेंजर्स होते हैं। इनके अराउंड 45 स्पीशीज़ अभी तक ज्ञात हैं। इनका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजॉन और मिक्सी। फिर नेक्स्ट आता है नेथोस्टोमेटा। जो नेथोस्टोमेटा का मतलब है, नेथोस का मतलब होता है जॉ और स्टोमा मीन्स माउथ, जहाँ पे जॉ पाए जाते हैं, यानी वास्तविक जबड़े और जोड़ीदार पादों सहित ये जबड़े युक्त कॉर्डेट्स हैं या कशेरुकी हैं। अब बहुत ही इजी वे में अगर हम इनको देखें तो फिशेस या फिश लाइक एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, जिसमें कि मीडियन फिन्स पेयर्ड भी हो सकते हैं, गिल्स या स्केली स्किन पाई जाती है। इनको फिर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली है प्लेकोडर्मी, दूसरी है कॉन्ट्रेक्थिस और तीसरी है ऑस्टिक्थिस। ये जो प्लेकोडर्मी है, ये बहुत सारे इसमें एक्सटिंक्ट आदिम सर्वप्रथम जबड़े युक्त मछलियों के अनेक विलुप्त गण आते हैं इसके अंदर। और पैलोजोइक पीरियड में बोनी हेड शील्ड मूवेबली आर्टिकुलेटेड विद ट्रंक शील्ड, तो इस तरह से ये प्लेकोडर्म्स दिखाई देते हैं। दूसरी क्लास है कॉन्ट्रेक्थिस, जिसमें कि मोस्टली मरीन एनिमल्स हैं, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है इनका। इनकी जो स्किन होती है वो प्लेकॉइड स्केल्स की बनी होती है। इनके जो गिल स्लिट्स होते हैं वो ओपर्क्यूलम के द्वारा कवर्ड नहीं होते हैं। और पेल्विक क्लैस्पर्स मेल्स में पाए जाते हैं, यानी कि क्षोणीय आलिंगक पाए जाते हैं। इनमें उपास्थि में मछलियाँ होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, और लगभग इसकी 600 जातियाँ ज्ञात हैं अभी तक। इसका एग्जाम्पल है स्कोलियोडॉन और काइमेरा रैटफिश। फिर तीसरा है ऑस्टिक्थिस। ऑस्टिक का मतलब होता है बोन और इक्थिस का मतलब होता है फिश। तो बोनी फिशेस जो होती हैं उनको हमने इस कैटेगरी में रखा है। ये फ्रेश वाटर और मरीन होती हैं। एंडोस्केलेटन मोस्टली इनका बोनी होता है, अंत्यकंकाल अधिकतर अस्थिल होता है, और इनकी जो स्किन होती है उसमें बहुत सारे स्केल्स पाए जाते हैं प्लेकॉइड स्केल्स के अलावा, यानी प्लेकॉइड के अतिरिक्त अन्य प्रकार के स्केल्स होते हैं, शल्क होते हैं, जैसे साइक्लॉइड, टिनॉइड इत्यादि। गिल स्लिट्स जो होते हैं वो ओपर्क्यूलम के द्वारा कवर्ड रहते हैं। मेल्स में क्लैस्पर्स नहीं पाए जाते हैं। इनके अंदर बोनी फिशेस आती हैं, यानी कि अस्थिल मछलियाँ आती हैं। इसकी अभी तक 20,000 जातियाँ ज्ञात हैं। एग्जाम्पल है लेबियो, प्रोटोप्टेरस, हिप्पोकैम्पस। देन कम्स द सेकेंड डिवीजन, सेकेंड सुपर क्लास ऑफ दिस नेथोस्टोमेटा। जो सेकेंड सुपर क्लास है उसका नाम है टेट्रापोडा। ये जो टेट्रापोडा है, टेट्रा का मतलब होता है 4 और पोडोज मीन्स फुट, जिनके 4 पाँव हैं वो टेट्रापोडा कहलाते हैं। तो ये जो लैंड वर्टिब्रेट्स होते हैं, अधिकतर जो 2 जोड़ी पंचांगुली पाद, श्रृंगी त्वचा और फुफ्फुस युक्त स्थलीय कशेरुकी हैं ये सारे के सारे। और इनमें सबसे पहले आता है एम्फीबिया। एम्फीबिया जो है, इसमें लार्वा अवस्था जो होती है वो अधिकतर पानी में एक्वेटिक होती है, और इसमें क्लोम्स के द्वारा, गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। एडल्ट्स जो होते हैं वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थलीय होते हैं, और ये लंग्स के द्वारा श्वसन करते हैं। इनकी जो स्किन होती है वो नम होती है और ग्रंथिल और बाह्य शल्कों रहित होती है। हार्ट जो होता है इनका, हृदय 3 विश में 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्स होते हैं। इनमें अधिकतर एम्फीबियंस सारे आएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 2,500 जातियाँ इसकी ज्ञात हैं। इसके 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। इनको सब क्लास लिसेम्फिया पहले हमने लिया, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। इस लिसेम्फिया को ऑर्डर 1 है एपोडा, फिर यूरोडेला और तीसरा है एन्यूरा। एपोडा का ऑर्डर है इक्थियोफिस। यूरोडेला का एग्जाम्पल है सायरन, नेक्टरस, एम्बाइस्टोमा। एन्यूरा का एग्जाम्पल है एलाइट्स,
हाइला और राना। इसी तरह सेकंड क्लास आती है रेप्टिलिया। रेप्टिलिस का मतलब होता है रेंगने वाला, मतलब जो क्रीपिंग होता है। तो ये स्थलीय टेट्रापोड्स होते हैं। इनका जो बाह्य चर्मी श्रृंगी शल्क या एक्टोडर्मल हॉर्नी स्केल्स या बोनी प्लेट से कवर्ड होता है स्किन, ढकी हुई त्वचा होती है इससे। और हृदय जो होता है इनका अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं यानी कि असमतापी होते हैं। इनमें श्वसन लंग्स के द्वारा होता है, फुफ्फुस के द्वारा होता है। और इसकी लगभग 7000 जातियां अभी तक ज्ञात हैं। इनको 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। पहला है पैराप्सिडा, दूसरा है सिनेप्सिडा और तीसरी क्लास है एनेप्सिडा। पैराप्सिडा भी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त हो चुके हैं। सिनेप्सिडा भी विलुप्त है। क्लास थर्ड एनेप्सिडा पाई जाती है, जो कि प्रिमिटिव रेप्टाइल्स हैं जिनमें सॉलिड स्कल रूफ पाई जाती है। ये देखिए, इनकी स्कल की रूफ देखिए। फिर ये है ऑर्डर इसका किलोनिया और टेस्टुडिनेटा। एग्जाम्पल है किलोन और टेस्टुडा, ये देखिए 2। अब आती है सब क्लास 4। ये 3 तो ये रही, और चौथी है डायप्सिडा। इसमें जो स्कल होता है उसमें टेम्पोरल ओपनिंग होती है दोनों तरफ पे। ऑर्डर है इसका रिंकोसिफिला, जिसका एग्जाम्पल है स्फेनोडॉन, ये रहा। और दूसरा ऑर्डर है स्क्वेमेटा, जिसका एग्जाम्पल है लिजर्ड या स्नेक्स, जैसे ये पाइथन का एग्जाम्पल है। थर्ड ऑर्डर है क्रोकोडीलिया, जैसे नाम ही दिखा रहा है, उसका एग्जाम्पल है क्रोकोडाइलस या एलिगेटर। फिर तीसरी क्लास आती है एवीज, जिसमें आएंगे सारे चिड़िया, बर्ड्स। टिपिकली फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो कि पंखों के द्वारा, पैदर्स के द्वारा, परों के द्वारा ढके रहते हैं। और ये उड़ने वाले कशेरुकी होते हैं। इनके जो आगे के पाद हैं, अग्रपाद हैं, वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इनके चोंच में दांत नहीं पाए जाते हैं, सो दांतों रहित चोंच होती है। और इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, हृदय 4 चैम्बर्ड होता है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, समतापी होते हैं। इनमें अधिकतर चिड़ियाँ पाई जाती हैं और ये इसकी लगभग 9000 जातियाँ अभी तक ज्ञात हैं। इसके 2 सब क्लासेस हैं। पहला है आर्कियोनिथिस, ये एक्सटिंक्ट है, विलुप्त हो चुका है। दूसरी जो सब क्लास है जिसको नियोर्निथिस कहते हैं, ये मॉडर्न और एक्सटिंक्ट है, पोस्ट जुरासिक बर्ड्स हैं। इनको 3 सुपर ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। पहला सुपर ऑर्डर है रेटिटी, जिसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच या कीवी। दूसरा ऑर्डर है इम्पेनी, जिसका एग्जाम्पल है पैंगविन्स, ये देखिए। और फिर तीसरा है सुपर ऑर्डर नियोग्निथी, जिसका एग्जाम्पल है पैसर, यानी कि ये रहा पैसर डोमेस्टिकस, हाउस क्रो, ये रहा माइना, वुडपेकर, पैरट, पिजन इत्यादि। फिर आती है चौथी मेजर क्लास मेमेलिया। मेमेलिया यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होते हैं वो सारे मेमेलिया में आएंगे। इनका जो शरीर होता है वो बालों के द्वारा ढका रहता है। इनकी ग्रंथिल त्वचा होती है, स्किन ग्लैंडुलर होती है। जो फीमेल होती है उसमें ग्रंथियों युक्त होती है। इनके जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो ग्रंथियों युक्त होते हैं, जो कि यंग वंस को, शिशुओं को दूध का स्राव करती हैं। और इनका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि समतापी होते हैं। वायु श्वसनीय वर्टिब्रेट्स हैं ये। इनकी अराउंड 4500 जातियाँ अभी तक ज्ञात हैं। इसकी सब क्लास पहली है प्रोटोथीरिया, जिसमें प्रिमिटिव रेप्टाइल लाइक ओविपेरस या एग लेइंग एनिमल्स हैं, जिसका ऑर्डर है मोनोट्रिमेटा, एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिंकस। फिर आता है दूसरी सब क्लास थीरिया, जो मॉडर्न टिपिकल विविपेरस हैं, जो कि यंग वंस को
जन्म देते हैं। इसमें सबसे पहली इंफ्रा क्लास है मेटाथीरिया। इनमें एब्डोमिनल पाउच पाया जाता है जिसमें कि इमेच्योर यंग वंस डेवलप होते हैं, जैसे कैंगरूज में पाया जाता है। इसका एक ऑर्डर है मार्सुपियलिया, जिसका एग्जाम्पल है ओपोसम या कैंगरू। फिर दूसरी सब इंफ्रा क्लास है यूथीरिया। इसके ये ऑर्डर्स हैं। पहला ऑर्डर है इंसेक्टिवोरा, जैसे मूल, श्रू, ये रहे। फिर कायरोप्टेरा, जैसे टेरोपस। फिर तीसरा है डेरोमोप्टेरा, एग्जाम्पल साइनोसिफिलस। फिर पॉलीटोटा, एग्जाम्पल मैनिस। ट्यूबुलिडेंटा, एग्जाम्पल ऑरिक्टेरापस। प्राइमेट्स, मकाका एंड प्रेस्बाइटिस, ये रहे जैसे बंदर। रोडेंशिया, रैटस और स्क्विरल्स जितने भी होते हैं। फिर लेगोमॉर्फा, इसका एग्जाम्पल है ऑरिक्टोलेगस। फिर उसके बाद सिटेशिया, एग्जाम्पल है व्हील या डॉल्फिन्स। साइरिनिया, इसका एग्जाम्पल है ट्राइकिकस। कार्निवोरा, इसका एग्जाम्पल है डॉग और लॉयन। हाइड्रोकॉइडिया, इसका एग्जाम्पल है कॉनीस। और प्रोबोसिडिया, इसका एग्जाम्पल है एलिफेंट। This is all about the classification of chordate. Thank you.